क्या है क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड दे रखी गई है 54 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस अ ब्रिज इन 2 सेकेंड। मतलब जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो ट्रेन खुद की लेंथ के साथ साथ उस ब्रिज की लेंथ को भी क्रॉस कर रही होती है। ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन इफ लेंथ ऑफ ब्रिज इज 10 मीटर। यानी कि सेम अप्रोच है, अगर हमको लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है, ध्यान समझे सारे बच्चे, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमें समझना होगा जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ट्रेन खुद की लेंथ के साथ साथ उस ब्रिज की लेंथ को भी क्रॉस कर रही होगी। यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, ये जो हिस्सा बनेगा, ये पूरा जो लेंथ का हिस्सा है ये बराबर होगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम के। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो मल्टीप्लाई होगा स्पीड इनटू टाइम की। या फिर ऐसा कहा जाए, आप ऐसे निकाल सकते हो, जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो ट्रेन खुद की लेंथ के साथ साथ उस ब्रिज को क्रॉस करती है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टाइम का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज होल अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब हमारे पास जो समय दिया गया है वो क्या है बेटा, वो 2 सेकेंड, यानी कि टाइम की जगह पर मैंने 2 लिख दिया। लेंथ ऑफ ट्रेन हमें फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ब्रिज आपको गिवन है 10 मीटर के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर आप साफ तौर पे देख पा रहे हो कि स्पीड जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर में, मीटर है तो यानी कि इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5/18 से गुणा कर देंगे इसको, तो 18 × 54 हो गया, यानी कि 15 आ गया। 15 ने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया ना, स्पीड ऑफ ट्रेन मीटर पर सेकंड में आ चुकी है। अब ये जो 15 है यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा ये, यानी कि 30 = L लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 10 है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 मीटर। बताओ सारे बच्चे, हर एक बच्चे का आंसर क्या 20 मीटर आ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर क्या 20 मीटर आ रहा है। तो इतना लेंदी क्वेश्चन था, मतलब लेंदी बहुत तो नहीं था, बट हाँ कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बच्चों ने ओरली इसको कर लिया होगा ना, बच्चों ने अपने मन में ही सारा कुछ कर लिया होगा, सारी कैलकुलेशन कर लिया होगा कि पहले हमको कन्वर्ट भी करना है, साथ में इस फॉर्मूले का हमको यूज़ भी करना है। शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। टाइम टेकन बाय 2 ट्रेन्स रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग इन द प्लेटफॉर्म इज 32 सेकेंड्स एंड 38 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। पहले भी करा चुके हैं। इट टुक 34 सेकेंड्स फॉर द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। कहने का मतलब है 2 ट्रेन्स हैं, दोनों एक पर्सन को क्रॉस कर रही हैं, एक अपना अपना टाइम दे रखा गया है ना। दोनों ट्रेन से एक पर्सन को क्रॉस करने में कितना समय ले रही है, एक ट्रेन ले रही है 32 सेकेंड्स, दूसरी ट्रेन ले रही है 38 सेकेंड्स। सवाल ये है कि यदि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में 34 सेकेंड्स लेंगी तो ट्रेन की स्पीड क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम एलिगेशन लगा रहे होते हैं, है ना, एलिगेशन गुनगुना अप्रोच यहाँ पर काम कर रहा है। यानी कि दोनों पर्सन को क्रॉस करने में जो स्पीड जो टाइमिंग दे रखी गई है वो है 32 सेकेंड और दूसरा क्या बेटा 38 सेकेंड, और आपस में एक दूसरे क्रॉस करने की जो स्पीड है, जो टाइमिंग है वो 34 है। तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर 2 आ गया, माइनस कर देंगे यहाँ पर 4 आ गया, यानी कि रेशियो क्या आ गया 2:1। अब सवाल है ये जो रेशियो है ये स्पीड का रेशियो है या टाइम का रेशियो है, हमें ये मालूम कैसे चलेगा बच्चों। यहाँ पर हमने टाइमिंग्स माइनस की है, देखो ये भी सेकंड है ना, ये भी सेकंड था, ये भी सेकंड था। जो रेशियो आया है, जो रेशियो हमको देखने को मिल रहा है, ये किस चीज़ का रेशियो, ये स्पीड का रेशियो या फिर टाइमिंग का रेशियो। जल्दी से सारे बच्चे, ये स्पीड का रेशियो है या फिर टाइमिंग का रेशियो है, जवाब दो सारे बच्चे। ये स्पीड का रेशियो या टाइमिंग का रेशियो, ये है बेटा, ये स्पीड का रेशियो है। कैसे पता, आपको ये चीज़ सीखनी होगी साथ में कि जब भी हम एलिगेशन अप्रोच लगाते हैं तो वहाँ पर जो हम वैल्यू रखेंगे, ध्यान सुनो मेरी बात को, मैंने कहा हम यहाँ पर जो भी वैल्यू पुट करते हैं उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसके रेशियो आते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने कहा हम यहाँ पर जो भी वैल्यू रखेंगे उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में निकल के आती है। मतलब कहने का, आपने टाइम रखा है ना वहाँ पर, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, हमने कहा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिनोमिनेटर देखो स्पीड का है, तो यानी कि रेशियो जो बनेगा वो स्पीड का बनेगा।